नमस्कार। आज मैं आपको माँ दुर्गा और एक छोटी बच्ची की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा को देखे, कथा अच्छी लगे तो एक लाइक दे दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई भी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कथा। एक समय का बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण पति पत्नी रहा करते थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। कुछ साल बीतने के बाद ब्राह्मणी का गर्भ ठहर जाता है और कुछ समय बीतने के बाद ब्राह्मण के पति वो बाहर चले जाते हैं किसी के घर में पूजा पाठ करवाने के लिए। उस दिन ब्राह्मण को घर में आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है और जब ब्राह्मण अपने घर में लेट पहुंचते हैं तो देखते हैं उनके घर में एक कन्या का जन्म हुआ है। वो ब्राह्मण ये देखकर कहने लगते हैं, मेरे घर सती आई है, मेरे घर सती आई है। तभी से उस कन्या का नाम सती पड़ गया और सती रखा गया। अब कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब कन्या 2 महीने की हो गई तो माँ का मन किया नवरात्रि करने का। लेकिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत गरीब थे। उनके पास उतना पैसा नहीं था कि एक माँ का मूर्ति खरीद के लाए या फिर माँ का तस्वीर खरीद के लाए और पूजा का सारा सामग्री खरीद के लाए। इतना पैसा नहीं था, लेकिन माँ का पूरा मन था इस बार नवरात्रि का पूरा पूजा नियम पूर्वक अच्छा से करेगी। लेकिन ब्राह्मणी सोचती है, हमारे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मिट्टी लेकर आती हूँ और माँ दुर्गा के नाम से एक वेदी बना देती हूँ। उसी को मैं माँ दुर्गा के नाम से पूजा किया करूँगी। और ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। मिट्टी लाई, उसका एक वेदी बना दी और हर रोज नहा धोकर उस वेदी को माँ दुर्गा मानकर पूजा पाठ करने लगी। और वो छोटी सी जो कन्या थी, 2 महीने से 3 महीने की हो चुकी थी, वह हमेशा अपनी मम्मी को एकटक देखा करती थी। जब भी मम्मी पूजा करती और वो बच्ची ध्यान से देखा करती अपनी मम्मी को। ऐसे करते करते जब समय बीत गया, छोटी बच्ची 5 साल की हो चुकी थी। अब माँ फिर से नवरात्रि का व्रत करने लगी। तो नवरात्रि का व्रत करते समय जो माँ को भोग लगाती, जो प्रसाद चढ़ाती, वो प्रसाद में से बच्ची के लिए रख देती और अपने पति के लिए रख देती। पति जब बाहर से आते तो वो प्रसाद खा लेते थे और जो बच्ची को प्रसाद मिलता था वो बच्ची अपने प्रसाद लेके माँ के पास चली जाती थी। मतलब माँ दुर्गा का जो वेदी है उसके पास चली जाती थी और कहती थी, माँ खा, माँ खा। माँ दुर्गा को उस बच्ची पे बहुत प्यार आता है। इतनी छोटी बच्ची है, प्रसाद लेके आई है और कह रही है, माँ खा, माँ खा। इसका मतलब वो बच्ची कहती है माँ को, माँ प्रसाद में से आप भी खाइए, प्रसाद में से आप भी खाइए। इतना तो बच्ची कह नहीं सकती है, तो सिर्फ कहती है माँ खा, माँ खा। और माँ दुर्गा आती है, माँ दुर्गा आती है, अपना रूप बदल कर आती है। उस प्रसाद में से आधा प्रसाद माँ खाती है और उस बच्ची को माँ अपने हाथों से खिलाकर चली जाती थी। ऐसे करते करते समय बीतते गया और जो बच्ची थी हमेशा अपने माँ को देखती थी। जब भी नवरात्रि आता था माँ नियम पूर्वक करती थी तो बच्ची ध्यान से देखा करती थी। जब बच्ची 12 साल की हो गई तब बच्ची क्या करती, खुद से जाके कभी खीर पूरी बनाती और माँ को भोग लगाती। उस बार भी, उस समय भी माँ दुर्गा आती, आधा प्रसाद खाती और अपने हाथों से उस बच्ची को खिला के चली जाती। माँ दुर्गा उस सती को अपना प्रिय भक्त मानती थी और वो बच्ची बिना माँ को खिलाए खुद कभी नहीं खाती थी। अब समय बीतते गया, बच्ची 12 साल से 18 साल की हो गई। अब बच्ची के जो पिता हैं वो कहते हैं अपने पत्नी से, सती अब 18 साल की हो गई है, अब इसकी शादी कर देना चाहिए। माँ कहती है, अब ठीक कह रहे हैं। तो पति जाते हैं बाहर में लड़के की खोज में। तो लड़का लोग आता है घर में, उसके माता पिता आते हैं, सती को पसंद कर लेते हैं क्योंकि सती बहुत ही सुंदर रहती है और बहुत संस्कारी भी रहती है। तो सती को
एक घर वालों ने पसंद कर लिया। उसी रात को क्या हुआ, माँ दुर्गा सपना में आती है और कहती है सती तू चली जाएगी तो मेरा सेवा जतन कौन करेगा, मुझे कौन खाना खिलाएगा, मुझे कौन भोग लगाएगा, तू शादी मत करना। सुबह होते ही सती अपने माँ से कहती है माँ मुझे शादी नहीं करना है। माँ कहती है क्यों बेटा, घर अच्छा मिला है, पति अच्छा मिला है तो फिर शादी क्यों नहीं करेगी। बस सती कहती है माँ मुझे शादी नहीं करना है। तो सती का माँ अपने पति से कहती है सती कह रही है शादी नहीं करना है। अब कुछ साल बीतने के बाद सती 24 साल की हो जाती है। तब माँ दुर्गा कहती है मैंने भी तो पार्वती रूप में महादेव से शादी किया है, मेरे भी तो बाल बच्चे हैं, गणेश है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, तो मैं क्यों सती का जिंदगी बर्बाद होने दूँ। माँ दुर्गा सती के पास आके कहती है सती तुम शादी कर लो, उस घर में शादी ब्याह करना जिस घर के लोग पूजा पाठ करते हो, नहीं तो तुम शादी करके जाएगी फिर वो लोग गुस्सा करने लगेंगे। इसीलिए माता पिता को कहना जिस घर में पूजा पाठ होता हो उसी घर में शादी ब्याह तुम्हारा दे। सती ऐसे ही कहती है माँ जिस घर में पूजा पाठ करते हैं वो लोग उसी घर में हमारा शादी होना चाहिए। मैं नहा धोआ कर सबसे पहले माँ का पूजा पाठ करूँगी, उसके बाद ही काम धाम किया करूँगी, इतना तुम बात कर लेना। सती पहले पूजा पाठ करेगी उसके बाद ही कुछ करेगी। अब सती का शादी उस घर में हो जाता है। सती उस घर में चली जाती है। उस घर की जो ननद है और सासू माँ है दोनों शैतान रहते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहते हैं। सती जब भी सुबह में उठा करती, उठ के जल्दी जल्दी काम धाम किया करती और फटाफट माता का प्रसाद बना के माता को भोग लगाती। माँ दुर्गा उसके ससुराल में, सती के ससुराल में चली जाती थी उसके हाथों का प्रसाद खाने के लिए। माँ आधा प्रसाद खाती और आधा प्रसाद सती को खिला के चली आती थी। एक दिन क्या हुआ, सती को थोड़ा सा लेट हो गया काम धाम करने में और पूजा पाठ करने में। तो सासू माँ और ननद दोनों मिलके सती को बहुत बात सुनाया, गाली गाची दिया कि तुम टाइम पे खाना पीना नहीं बना सकती हो, खाली पूजा पाठ में ही बिजी रहती हो, पहले काम धाम किया करो उसके बाद अपना पूजा पाठ देखा करो। सती कहती है सासू माँ मैं तो सुबह उठ के काम धाम करके तभी नहा धोआ के पूजा पाठ करती हूँ। तो सासू माँ कहती है सुबह में उठा करो, काम धाम किया करो, खाओ पियो, उसके बाद माँ का पूजा पाठ करना। सती कहती है नहीं सासू माँ, मैं पहले माँ का पूजा पाठ करूँगी तभी कुछ खाऊंगी, उसके पहले मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। सासू माँ और ननद मिलके बहुत बात सुनाते हैं सती को। माँ दुर्गा ये सब देख के उनको अच्छा नहीं लगता है। अब माँ क्या करती है, हर सुबह में सती के घर चली जाती थी, जाकर सती का सारा कामकाज कर दिया करती थी। सती जल्दी से उठ के नहा धोआ के माँ का प्रसाद बना के भोग लगा देती, माँ खाती और सती को खिला के चली जाया करती थी। तो सासू माँ और ननद कहते तुम ऐसे ही किया करो, रोज जल्दी उठा करो, इसी तरह से कामकाज किया करो, उसके बाद जो करना है तुम करते रहो। अब सती को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि माँ जाके उनके घर में कामकाज करके जाया करती थी। सती को बहुत दुख होता था। उसने माँ से कहा माँ आप मत आया कीजिए हमारे घर में, मुझे जितना सकान होगा मैं उतना करूँगी, लेकिन माँ आप मत आया कीजिए, आप यहाँ पे नहीं आया कीजिए, आप कामकाज करती है, मुझे बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होता है माँ, आप मत आया कीजिए। तब माँ दुर्गा कहती है क्या तुम इतना कामकाज करती है, सासू का ननद का बात सुनती है, वो लोग गाली गाटा देता है तुमको, तो मुझे तकलीफ नहीं होता है, मुझे भी बहुत तकलीफ होता है, मेरे भक्त को कोई तकलीफ देगा तो मुझे भी बहुत तकलीफ होता है, बस इसीलिए मैं आती हूँ। सती कहती है नहीं माँ, नहीं आप ऐसा मत कीजिए माँ, मुझे बहुत दुख होता है माँ, आप काम काज करेगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है माँ। तब माँ कहती है ठीक है सती जैसे तुम्हारी मर्जी। माँ दुर्गा सती को इतना शक्ति देती है, इतना शक्ति देती है कि सती सुबह में उठ के फुर्ती में सारा कामकाज आसानी से करके समय समय पर माँ का भोग लगाती और माँ समय से खा के आती और सती को खिला के चली जाती। कहा जाता है जो माँ का भक्त दिल से माँ का पूजा पाठ करता है, नियम पूर्वक करता है, जो माँ को दिल से मानता है, माँ उसकी हमेशा मदद करती है। माँ अपने भक्त को कभी दुखी नहीं देख सकती है। तो हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा।